प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 8 का है और आपका मजमून उर्दू है। इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 18 पढ़ेंगे। सबक नंबर 18 का नाम है साइंसदां और सदर जमहूरिया। सदर जमहूरिया यानी प्रधानमंत्री। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मिसाइल मैन के नाम से उन्हें हम जानते हैं। किसे जानते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि उन्होंने कई मिसाइल बनाकर हमारे मुल्क की फ़ौज और दफाई ताकत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया है। यानी APJ अब्दुल कलाम थे, वो क्या किए थे? मिसाइल बनाए थे, हमारे देश को मिसाइल बना करके दिए थे, जिसकी वजह से हमारे फ़ौज में जो हमारे देश के फ़ौजी लोग हैं उनकी ताकत बढ़ गई थी, हमारे देश की ताकत बढ़ गई थी। अजीम साइंसदां APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामी मकाम पर पैदा हुए। उनका पूरा नाम अबुल फ़ाखिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम है। उनके वालिद ज़ैनुल आबिदीन एक मामूली आदमी थे। उनके कुंबे की गुज़र बसर रामेश्वरम से धनुषकोटी के बीच कश्ती चलाकर मजहबी मकामात की ज़ियारत करने वालों से किराया वसूल करके होती थी। मतलब उनके जो वालिद थे वो कश्ती चलाया करते थे, जो मजहबी मकामात को मतलब ज़ियारत करने के लिए जो जाया करता था, जैसे कि हज करने वगैरह सब जो जाते हैं ना, तो वो उसी से पैसा वसूल कर मतलब भाड़ा कमाते थे, कश्ती चला करके पैसा कमाया करते थे और अपने कुंबे के गुजर बसर उसी से होती थी। यही काम उनके कुंबे की आमदनी का वाहिद ज़रिया था, यानी अकेला ज़रिया वही सिर्फ था। एक बार ऐसा तूफ़ान आया जिसने रामेश्वरम के माहौल को उजाड़ कर रख दिया। मतलब एक ऐसा तूफ़ान आया जो रामेश्वरम को मतलब उखाड़ कर फेंक दिया। उनके वालिद की कश्तियाँ भी उसी तूफ़ान में तबाह हो गई और उनके कुंबे की आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया। अब्दुल कलाम उस वक्त बच्चे ही थे। वह अपने घर के हालात देखकर बहुत फ़िक्रमंद रहने लगे। मतलब उनकी घर की जो हालात थी बहुत ही मतलब मुसीबत भरी थी। इसकी वजह से वो परेशान हो गए और सोचते वो फ़िक्रमंद हो गए, वो दुख मतलब उनकी हालात जो बहुत ही ख़राब हो गया। उन्होंने घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी महसूस की। घर में जो खर्चियाँ नहीं थी उस चलाने की अब वो महसूस की। उस वक्त बाज़ार में इमली के बेचों की बहुत मांग थी। इमली की मांग थी उस वक्त। वह थोक में इमली के बीज खरीदते और जगह जगह फरोख्त करते। इसी के साथ वह एक निहायत मकबूल तमल अखबार है ना, तमल अखबार के हैकर बतौर घर घर रोज़ाना सुबह अखबार डालने लगे। इस तरह उन्होंने पूरे वक्त में अपने कुंबे को संभाल लिया। उन्होंने बुरे वक्त में अपने कुंबे को संभाल लिया। अब्दुल कलाम की इब्तदाई तालीम, उनकी जो शुरुआती तालीम थी, रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में ही हुई। उन्होंने तमिलनाडु से BSc का इम्तहान पास किया। मद्रास इंस्टीट्यूट है ना ऑफ टेक्नोलॉजी, उन्होंने टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग का इम्तहान पास किया और यहीं से एरो इंजीनियरिंग में कमाल हासिल किया और कुछ ही अरसे बाद वह हिंदुस्तान के एक अजीम साइंसदान बन गए और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से शोहरत पाने लगे। मतलब उन्होंने जो इंजीनियरिंग बनाया वो उससे उनका नाम हो गया अजीम, यानी उनके नाम शोहरत हो गए, यानी मशहूर हो गए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1957 ईस्वी में DRDO में काम किया और 19
1963 ईस्वी में ISRO इसरो है ना से वाबस्ता हुए। उन्होंने DRDO के मिसाइल प्रोग्राम और इसरो के इंडियन सैटेलाइट प्रोग्राम में बहुत मेहनत और लगन से काम किया। डॉक्टर कलाम ने मुल्क की दफाई ताकत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें देकर मजबूत किया। यानी उन्होंने जो मिसाइल बनाई थी वो एक का नाम क्या था, अग्नि, और एक का नाम था पृथ्वी, मजबूत किया। और आकाश तरसूल और नाग जैसी मिसाइल भी मुल्क के लिए अब्दुल कलाम की ही देन है। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने SALV स्वयं है ना सैटेलाइट खुला में यानी आसमान में भेजकर भी अपनी काबिलियत का सिक्का जमाया और वतन से मोहब्बत का पर्चा लहराया। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बनाई हुई पृथ्वी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, यानी ज़मीन से ज़मीन पर ही मार करने वाली, और इस मिसाइल का वज़न 14 टन है। इसी तरह अग्नि मिसाइल हवा में उड़ते हुए दुश्मन के हवाई जहाज़ों और मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की ताकत और सलाहियत रखती है। अग्नि जो मिसाइल थी वो हवा में उड़ती थी, और जो पृथ्वी मिसाइल यानी ज़मीन पे ही रहने वाले, जिससे हम लोग अग्नि यानी हवा में उड़ने वाली, इसकी ऊंचाई 21 मीटर और वज़न 12 टन 21 मीटर और 16 टन है। वह 1998 में राजस्थान के पोखरन नामी मकान पर, यानी राजस्थान का एक पोखरन नामी मकान है, उस पर एटमी तजुर्बा का मुआयना किया और अपनी निगरानी में एटमी धमाके का कामयाब तजुर्बे से पूरी दुनिया को भारत की ताकत और सलाहियत का एहसास कराने का सहारा भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही किया। वो इसलिए दिखाए कि दुश्मन समझ जाए, ताकि कि हमारे भारत देश में भी ऐसे हथियार हैं जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम एक अजीम साइंसदान होने के साथ सादगी पसंद और इंसान दोस्त शख्सियत हैं। उनकी वतन परस्ती ने उन्हें हर दिल अजीज़ कौमी शख्सियत बना दिया। हिंदुस्तानी कौम ने भी उन्हें मुल्क के सबसे ऊंची अहदे पर बिठाकर उन्हें उनकी सही मुकाम तक पहुंचाया, और 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक हिंदुस्तान के 12वीं सदी में सदर जमहूरिया बनकर मुल्क को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी ये हुस्न व खूबी अंजाम दिए। मतलब वो सदर जमहूरिया यानी प्रधानमंत्री है ना मुल्क, और वो प्रधानमंत्री रहे कितना से कितना तक, 2002 से लेकर 2007 तक वो मुल्क के प्रधानमंत्री रहे। मुल्क और कौम की तरफ से उन्हें कई एजाज़ तमगात भी दिए गए, जिनमें पद्म भूषण जो 1981 में उन्हें मिला था। अब पद्म विभूषण उन्हें 1990 को मिला भारत तरीन, और भारत तरीन उनको 1998, और इंदिरा गांधी भी वार्ड 1997 खास है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान के दफाई निज़ाम यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी से लेस करके उन तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में शामिल कर दिया जिनके पास ज़मीन से ज़मीन, हवा से हवा और ज़मीन से हवा में मार करने वाली टेक्नोलॉजी मौजूद थी। यानी डॉक्टर अब्दुल कलाम जो थे अपने देश को निज़ाम ऊपर कर दिया, क्योंकि जिसके पास हवा में उड़कर लड़ने वाला जो मिसाइल थी देश में नहीं था, हमारे मुल्क में नहीं था, तो सबसे पहले हमारा वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ही बनाकर ये साबित कर दिया है ना। अब्दुल कलाम को अब भी बड़े और छोटे
टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटियां अपने प्रोग्रामियों में मदऊ करते हैं। डॉक्टर कलाम वहाँ तालीम हासिल करने वाले नौजवानों से रूबरू होकर अपनी तकरीरों के ज़रिए अपने पेश कीमत मशवरे देकर मुल्क के खुशनुमा मुस्तकबिल की आरजू जाहिर करते हुए नौजवान को मुल्क के मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी का एहसास भी कराते हैं। यानी हमारे जो अभी नौजवान स्कूल में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी के, वो उन्होंने एहसास दिलाया कि मुल्क के लिए कुछ करो, अपनी नॉलेज को बर्बाद न करो, अपनी नॉलेज को मुल्क के लिए काम में लाओ। प्यारे बच्चों, ये सबक मुकम्मल हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। शुक्रिया।